हमारे पृथ्वी पर बर्फीले आर्कटिक से लेकर घने वर्षावनों तक कई तरह के जानवर एक खास बात शेयर करते हैं। वे सभी स्तनधारी हैं। हम जैसे गर्म खून वाले जीव अपने बच्चों को अपने शरीर में बनने वाले दूध से पालते हैं। जीवनदायी पोषक तत्वों, एंटीबॉडीज और इम्यून फैक्टर से बना यह दूध विकास का एक चमत्कार है जो कई प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। स्तनपान स्तनधारियों की एक खासियत जटिल जैविक प्रक्रियाओं का एक मिलाप है जो प्रकृति की बनावट की शक्ति को दर्शाता है। स्तन ग्रंथियों की जटिल संरचना से लेकर दूध उत्पादन को ट्रिगर करने वाले हार्मोनल बदलाव तक, इस यात्रा का हर कदम अनुकूलन और उत्तरजीविता का एक अद्भुत नमूना है। यह पौष्टिक क्रिया केवल भोजन का साधन नहीं, माँ और बच्चे के बीच एक अटूट बंधन बनाती है। यह प्यार और देखभाल की भाषा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाती है, जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। हमारे साथ जुड़े स्तनपान की दुनिया में इस जीवनदायी अमृत और इसके द्वारा बनाए गए असाधारण बंधन के पीछे के रहस्यों की खोज करें। स्तन ग्रंथियां प्रकृति की दूध की फैक्ट्रियां जैविक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। नर और मादा दोनों स्तनधारियों में मौजूद ये खास ग्रंथियां जो बच्चे के जन्म के बाद केवल महिलाओं में ही काम करती हैं, नवजात शिशुओं के पोषण की कुंजी हैं। छाती के अंदर एक जटिल जड़ प्रणाली की तरह फैली हुई नाजुक नलियों के नेटवर्क की कल्पना कीजिए। ये दूध नलिकाएं हैं जो कीमती तरल को उसके उत्पादन स्थल से निप्पल तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। छोटे थैलों के समूह जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है, दूध उत्पादन का केंद्र है। इन सूक्ष्म कारखानों के भीतर विशेष कोशिकाएं अथक रूप से काम करती हैं, रक्त प्रवाह से पोषक तत्वों को जीवनदायी अमृत में बदल देती हैं। एल्वियोली के आसपास मायोएपिथेलियल कोशिकाएं छोटी मांसपेशियों की तरह नलिकाओं में दूध को निचोड़ने के लिए सिकुड़ती हैं, इसे निप्पल की ओर धकेलती हैं, नवजात शिशु के उत्सुक मुंह के लिए तैयार। दूध उत्पादन की प्रक्रिया, जिसे लैक्टोजेनेसिस कहा जाता है, हार्मोन और सेलुलर गतिविधि का एक आकर्षक परस्पर क्रिया है। यह एक नाजुक नृत्य है जिसे माँ के शरीर द्वारा उसके बढ़ते बच्चे की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। प्रोलैक्टिन, दूध उत्पादन हार्मोन, जन्म के बाद माँ के सिस्टम में भर जाता है, जिससे एल्वियोलर कोशिकाएं अपना महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर देती हैं। ये कोशिकाएं छोटे रसोइयों की तरह माँ के रक्त प्रवाह से प्रोटीन, शर्करा, वसा और विटामिन की भरपूर आपूर्ति करती है, उन्हें नवजात शिशु के लिए सही मिश्रण में बदल देती है। एंटीबॉडीज, इम्यून फैक्टर और अन्य सुरक्षात्मक एजेंट जो नवजात शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, इस तरल सोने में सावधानी पूर्वक जोड़े जाते हैं। प्रत्येक बूंद अपने बच्चे की भलाई के प्रति माँ की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह जटिल प्रक्रिया हार्मोनल संकेतों और सेलुलर प्रतिक्रियाओं का एक तालमेल नवजात शिशु की लगातार बदलती जरूरतों के अनुरूप पोषण की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है। चौथा भाग, पहला आलिंगन, दूध पिलाने का संगीत। नवजात शिशु के चूसने से माँ के मस्तिष्क को संकेत मिलते हैं जिससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। यह हार्मोन दूध को नलिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ाता है, शिशु को पोषण देता है। चूसने, हार्मोनल रिलीज और मांसपेशियों के संकुचन का यह परस्पर क्रिया माँ और बच्चे के बंधन को मजबूत करता है। पांचवा भाग, दूध की दुनिया, एक थीम पर बदलाव। जबकि स्तनपान के मूल सिद्धांत स्थिर रहते हैं, स्तनपायी प्रजातियों के विशाल स्पेक्ट्रम में तरीके और अवधि बहुत भिन्न होते हैं। प्रकृति हमेशा नवप्रवर्तक ने प्रत्येक प्रजाति की अनूठी जरूरतों के अनुरूप इस जीवनदायी कार्य को तैयार किया है। पृथ्वी पर सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल पर विचार करें। इसका दूध वसा से भरपूर एक गाढ़े मिल्क शेक जैसा दिखता है, जिससे उसका बछड़ा प्रतिदिन आश्चर्यजनक रूप से 200 पाउंड प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत कंगारू जैसे मार्सुपियल्स अपने अविकसित बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो समय के साथ संरचना में बदल जाता है, जॉय की विकसित होती जरूरतों के अनुकूल होता है।
क्योंकि यह अपनी मां की थैली के भीतर बढ़ता है। ये विविध रणनीतियां स्तन ग्रंथियों की उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता और वातावरण और विकास के चरणों की एक विस्तृत श्रृंखला में स्तनधारी संतानों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में उनके द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती हैं। छठा भाग, तरल सोना, मां के दूध के फायदे। मां का दूध, जिसे तरल सोना कहा जाता है, केवल भोजन से कहीं अधिक है। यह एंटीबॉडीज और इम्यून फैक्टर से भरपूर है, जो संक्रमण के खिलाफ रक्षा करता है। पोषक तत्वों का अनूठा मिश्रण स्वस्थ मस्तिष्क और आंत माइक्रोबायोम को बढ़ावा देता है। स्तनपान मां और बच्चे के बीच एक गहरा बंधन बनाता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क और आलिंगन की गर्माहट सुरक्षा और प्रेम की भावना को बढ़ावा देते हैं। सातवां भाग, एक कालातीत बंधन, नर्सिंग संबंध का जश्न। स्तनपान का कार्य स्तनधारी जीवन की आधारशिला, जीव बायोलॉजी, वृत्ति और प्रेम के बीच जटिल नृत्य का प्रमाण है। यह एक कालातीत अनुष्ठान है जो अनगिनत पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो मां और बच्चे दोनों के अस्तित्व और कल्याण को सुनिश्चित करता है। जैसा कि हमने स्तनधारी दूध की आकर्षक दुनिया के माध्यम से यात्रा की है, दूध उत्पादन की जटिलताओं, प्रजातियों में विविधताओं और नवजात शिशुओं के लिए गहन लाभों की खोज की है, हमने इस प्राकृतिक प्रक्रिया की उल्लेखनीय शक्ति देखी है। आइए हम इस कालातीत बंधन का जश्न मनाएं, जीवन को पोषित करने, माँ बच्चे के संबंध को मजबूत करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने में स्तनपान की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि प्रकृति ने अपनी सारी बुद्धिमत्ता में हमें शुरू से ही सही पोषण और सबसे गहरा संबंध प्रदान किया है।